हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले आपका 25 अक्टूबर की करंट अफेयर को। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी आप किसी डिसकंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए इसका जो पीडीएफ होता है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन 1, देखते हैं आपका प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। आपका यूएन डे की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो आपका संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है आपका 24 अक्टूबर, यानी कल आपका मनाया गया था 24 अक्टूबर को। ठीक है, बात करें इस दिन क्यों मनाया जाता है, तो आपका 24 अक्टूबर 1945 को ही आपका यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के पीछे क्या था, जिसका आपको पता होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, ऐसी घटनाएं फिर से आपको दुनिया में ना हो, इनको रोकने के लिए एक इंटरनेशनल संस्था बनाई गई थी, जिसको यूएन नाम दिया गया, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, जिससे ऐसी घटनाएं ना हो सके। ठीक है, ठीक है, बात करें आपका मेंबर्स की, तो आपका यूनाइटेड नेशन में आपका कुल वर्ल्ड के आपका 193 कंट्रीज़ यहाँ पे ऐड हैं। ठीक है, और लेटेस्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका न्यू मेंबर कौन सा ऐड हुआ है आपका यहाँ पे, तो आपका साउथ सूडान करके एक देश है जो आपका न्यू मेंबर आपका यूनाइटेड नेशन में ऐड हुआ है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्टडी जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, बात करें हेडक्वार्टर की, तो हमेशा आपका यूएन का सीधा हेडक्वार्टर आपका लोग क्या याद रखते हैं, आपका यूएसए याद रख लेते हैं, या सीधा आपका न्यूयॉर्क याद रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसके डीप और क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूयॉर्क के कहाँ पे, तो मैनहट्टन आपका द्वीप है एक। ठीक है, एक द्वीप भी पूछा जाता है, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बात करें इसके जो पहले हेड थे आपके, कौन, आपका ट्रिग वैली थे, जो आपके कहाँ से बिलोंग करते थे, आपके डार्विन से बिलोंग करते थे। ठीक है, वर्तमान आयट की बात करें, वर्तमान जो अध्यक्ष है इसके, ये गुटारेस थे। ठीक है, आपको गुटारेस याद रखना है, यहाँ पे अध्यक्ष थे इस समय। ठीक है, बात करें इस समय की आपकी थीम की, इस समय 2023 की थीम। ठीक है, तो आपका इस समय आपका समानता, फ्रीडम और न्याय इस समय क्या है, इसकी थीम है। ठीक है, बात करें यूएनओ की, तो आपका इसके कुल आपका यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके आपका मुख्यतः 6 अंग होते हैं। ठीक है, 5 इसमें परमानेंट कंट्रीज़ हैं, आपको पता होगा, आपका यूएसए हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, आपका रशिया हो गया, ठीक है, जर्मनी, ब्रिटेन इत्यादि आपका 5 परमानेंट सदस्य हैं। यूएनओ की बात करें तो इसमें 6 अंग हैं। ठीक है, जैसे आपका यूनाइटेड महासंघ है, ठीक है, यूएन आपका सुरक्षा परिषद है, इंटरनेशनल न्यायालय जिसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका द हेग में है आपका। ठीक है, किसका, इंटरनेशनल न्यायालय का। यूनेस्को है, ठीक है, और सचिवालय इसका महत्वपूर्ण 6 अंग है आपका यूएनओ का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ध्यान रखना है इस बारे में, कहीं ना कहीं आपका यूएन से क्वेश्चन आपको बनता है, ऐसे कोई पेपर नहीं बनता जहाँ से यूएन क्वेश्चन ना बने। ठीक है, क्वेश्चन तो देखते हैं, आपको पता है एशियाई आपका पैरा में जो गेम्स चल रहे हैं, चाइना में चल रहे हैं, तो एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन सी है, तो आपका प्राची यादव जी है जी आपका। ठीक है, जिन्होंने आपका गोल्ड मेडल जीता है। पैरा का मतलब क्या होता है, जो आपका विकलांग इत्यादि होता है। ठीक है, उनका जो खेल होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, ठीक है, बात करें कौन से क्रम का यहाँ पे खेल हो रहा है, तो आपका 4th क्रम का यहाँ पे खेल हो रहा है, कहाँ पे, आपका चाइना में हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पे पैरा ओलंपिक वहीं पे होता है जहाँ पे आपका नॉर्मल ओलंपिक होते हैं। ठीक है, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का जो आपका पदक की स्थान था, आपका 24वां था। ठीक है, और 36वां राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ जो राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया, आपका जो इंडिया में हुआ था राष्ट्रीय, तो उसमें महाराष्ट्र को दिया गया था। बात करें जो टोक्यो में 2000 उसमें हुए थे, टोक्यो ओलंपिक जापान में, तो उसमें भारत की रैंक कितनी थी, आपकी 48 रैंक थी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं आपका विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो आपका जिस दिन आपका यूएन डे मनाया गया था, कल ही 24 अक्टूबर को मनाया जाता है पोलियो मुक्त डे। ठीक है, तो आपका इनके जो पोलियो जो वैक्सीन बनाया गया था, किसने बनाया था, जॉन साल्क ने बनाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका साइंस से भी पूछा जाता है और स्टडी जीके में पूछा जाता है। प्रभावित किसको करता है पोलियो, तो आपका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसमें लकवा इत्यादि की बीमारी हो जाती है। 2014 में इंडिया क्या हो गया था, आपका पोलियो आपका फ्री कंट्रीज यहाँ पे घोषित हो गया था, कब, आपका 2014, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत किससे मुक्त हुआ है, आपका बर्ड फ्लू है। ठीक है, बर्ड फ्लू भी बहुत परेशानी कर रहा था आपको इंडिया में, तो ये इसको भी आपका मुक्त देश किसको माना गया था, आपका इंडिया को माना गया है। ठीक है, रुबेला मुक्त हाल ही में किसको आपका यहाँ पे बोला गया है, तो भूटान को आपका घोषित कर दिया गया आपका कि आपका रुबेला मुक्त यहाँ पे हो गया है। बात करें ट्रैकोमा मुक्त देश कौन सा घोषित होगा हाल ही में, तो इराक एक देश है। ठीक है, इसको आपका ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है हाल ही में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं आपका हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो तरल डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया, तो गुजरात में किया है। ठीक है, विश्व का पहला प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक जो यौगिक था, आपका यूरिया था। साइंस में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका जो लैब में बनाया गया था, क्या बनाया गया था, आपका यूरिया बनाया गया था। ठीक है,
मृदा में जो आपका नाइट्रोजन होगा, पोटेशियम और जो आपका ठीक है, पोटेशियम इत्यादि फास्फोरस और पोटेशियम है किस मात्रा में पाए जाते हैं? 4:2:1 में आपका पाए जाते हैं, ठीक है। आरसेप की बात करें तो आपका राष्ट्रीय जो केमिकल्स फर्टिलाइजर है, इसको हाल ही में आपका भारतीय द्वारा इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपका नवरत्न के द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया गया है। इसको नवरत्न कंपनी बन चुकी है भारत की, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, पूछा जाए क्वेश्चन कौन सी कंपनी आपके नवीनतम नवरत्न कंपनी बनी है, तो आरसीएफ आपका बनी है। क्वेश्चन 5 देखते हैं आपका, हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सेना अधिकारी कौन सी है? तो साधना सक्सेना नायर जी बन चुकी है यहाँ पे दूसरी महिला सैन्य अधिकारी, ठीक है। बात करें एयरफोर्स डे की, तो एयरफोर्स डे आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका एयरफोर्स डे, ठीक है। कैप्टन शिवा चौहान की बात करें तो सियाचिन में तैनात पहली महिला यहाँ पे भारतीय यहाँ पे बनी थी। बात करें दीपिका मिश्रा की, तो आपका एयरफोर्स में फर्स्ट महिला अधिकारी वीरता सम्मान पाने वाली पहली जो महिला थी कौन सी थी आपकी? दीपिका मिश्रा जी थी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखते हैं वाले हैं। हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन चुके हैं? तो वनडे में 2000 रन बनाने वाले कौन सा बना है? शुभमन गिल बन चुके हैं। शुभमन गिल आपको ध्यान रखना है। मात्र आपके 38 पारियों में इन्होंने बनाए। इससे पहले आपका जो हाशिम आमला थे उनके नाम था ये रिकॉर्ड, अब इसके नाम हो चुका है शुभमन गिल के, ठीक है। केवल आपका 38 पारी में बनाया इन्होंने सबसे तेज आपका 2000 रन, ठीक है। आईपीएल 2023 में ऑरेंज के पीछे जो विजेता थे आपका हाल ही में जो 2023 में हुआ था, उसके विजेता भी कौन थे आपका? शुभमन गिल थे। बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। विश्व कप 2023 का पहला मैच कहाँ खेला गया था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था आपका, जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। मोटेरा स्टेडियम बोलते थे जिसको पहले, उसका नाम क्या चेंज हो गया है आपका? नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, ठीक है। तो पहला मैच कहाँ पे खेला गया था आपका? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है। विश्व कप में एक नया रिकॉर्ड बना है। विश्व कप में सर्वाधिक जो सिक्सर मारने वाले व्यक्ति हैं कौन सा? आपका रोहित शर्मा जी बन चुके हैं, जिनको सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में आपका सिक्सर बनाए हैं, ठीक है। बात करें 19वां एशियन गेम में पुरुष में क्रिकेट मेडल कौन सा जीता है? तो आपका पता एशियन गेम में भारत ने इस समय आपका क्रिकेट में भी आपका गोल्ड मेडल जीता है एशिया गेम में, जो चाइना में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाल ही में सहकारी बैंक की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना का शुभारंभ किसने किया? तो हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पे किया है। किसने स्टार्ट किया? तो सीएम आपका सुरेंद्र सिंह सुक्खू जी ने किया है। 10 से जो 18 वर्ष के छात्र छात्राएं हैं उनको उच्च शिक्षा पाने के लिए यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ भी जमा जो होगा 10 से 18 वर्ष के बीच उसका आपका 5 गुना यहाँ पे मिलने वाला है। सीएम सीखो कमाओ योजना कहाँ पे की गई? तो एमपी मध्य प्रदेश में यहाँ योजना स्टार्ट की गई है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना आपका जीएसटी द्वारा स्टार्ट किया गया है। अमृत धरोहर योजना की बात करें तो रामसर साइट आपका इन्होंने स्टार्ट किया है और 75 रामसर साइट इंडिया में अभी हाल ही में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाल ही में छात्रों की सहायता के लिए एआई संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस बॉट किसने लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे लॉन्च किया आपका डाउट क्लियरेंस बॉट, ठीक है। बात करें मशीन कैंसी 2023, तो आपका मशीन कैंसी 2023 आपका यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात ने स्टार्ट किया है समिट, ठीक है। एलएमए चैट बॉक्स की बात करें तो मेटा ने यहाँ पे लॉन्च किया। मेटा के अंतर्गत आपको जो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया इत्यादि आपका जो आपका ट्विटर इत्यादि सभी आपका इसके अंतर्गत आते हैं। लिसा की बात करें तो लिसा आपका फर्स्ट एआई न्यूज़ एंकर थी, जो आपका उड़ीसा ने आपका एक न्यूज़ एंकर ने यहाँ पे लॉन्च किया था एआई को, ठीक है। उसका नाम लिसा था। बार्ड की बात करें तो चैट जीपीटी की टक्कर देने के लिए आपका गूगल ने खुद का आपका बार्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 54वां भारतीय इंटरनेशनल फिल्म समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो गोवा में आयोजित हुआ आपका 54वां भारतीय इंटरनेशनल फिल्म समारोह, ठीक है। 54वां वो है कहाँ पे? नवंबर 2023 में होगा। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो अल्लू अर्जुन को दिया गया। 69वां राष्ट्रीय फिल्म अभिनेत्री की बात करें तो गंगूबाई आपका फिल्म के लिए आलिया भट्ट को दिया गया और कीर्ति सेन को दिया गया है। क्वेश्चन 10 है आपका, हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? इजिप्ट आपका, जो आपका ठीक है इजिप्ट में हुआ है आपका, इसको मिस्र बोलते हैं, हिंदी में मिस्र बोलते हैं और इंग्लिश में आपको इजिप्ट बोलते हैं, वहाँ पे हुआ है। 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? हमास ने 5000 रॉकेट दाग दिए थे इसराइल पे, इसके जवाबी कार्रवाई पे आपका यहाँ पे आक्रमण कर रहा है आपका इसराइल, ठीक है। ऑपरेशन अलक्सा की बात करें तो हमास ने स्टार्ट किया था, जब पहले अटैक इसराइल पे किया था, उसके बाद बैक अटैक जो इसराइल ने किया है हमास पे, तो आयरन स्वाल्ट करके एक ऑपरेशन नाम दिया गया है इसराइल के द्वारा, ठीक है। और जो इसराइल में फंसे जो भारतीय हैं उनको वापस इंडिया लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया आपका भारतीय वासियों द्वारा, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ करंट अफेयर, ठीक है। प्लीज़ हमारे चैनल को बस आपने सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ओके भाई। सब आपकी बस इसी हेल्प चाहिए मेरे को, ओके भाई। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।